स्वागत है आपका एकेसी मिरेकल्स पे। बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऑल ओवर द इंटरनेट, यूट्यूब हो या किसी भी और वेबसाइट पे टेक्निक्स ही टेक्निक्स हैं, पर किसी को समझ नहीं आता। स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम टू फिगर इट आउट कि कैसे कहाँ से शुरुआत करनी है। अब जो मुझसे सेशंस ले रहे हैं मेरे क्लाइंट्स, उनको तो पता है कितने दिन क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। बट फॉर बिगिनर्स हु आर नॉट एबल टू टेक माई सेशंस फॉर सम रीज़न, मैं आज आपको बता दूंगी 5 ऐसी मेजर टेक्निक्स जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो एंड देन यू कैन डाइव डीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। बस ये है कि शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ वीडियोस पॉडकास्ट देखने में वक्त सारा निकाल देते हैं एंड वो नॉलेज को अप्लाई नहीं करते हैं। काइजन टेक्निक अपनाइए, और जो मैं टेक्निक्स आपको बता रही हूँ वो धीरे धीरे स्लोली थोड़ी क्वांटिटी में अप्लाई करना शुरू करें। काइजन का मतलब होता है थोड़े से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, सो दैट यू कैन कम बैक ऑन ट्रैक। सो नाउ फर्स्ट टेक्निक जो है वो है बड़ी सिंपल एंड दैट इज़ नाम जाप। मेरी लाइफ में मेरी जर्नी नाम जाप से शुरू हुई थी, जब मुझे कुछ नहीं पता था, जब मुझे आइडिया भी नहीं था एलओए क्या होता है। नाम जाप से मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंक्रोनिसिटीज बनती गई, जिसकी वजह से आज मैं पूरी तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन को समझ पाई हूँ। देखिए, हर कण में प्रभु है, हर कण में कृष्ण है, तो द बेस्ट वे टू अलाइन विद द यूनिवर्स इज टू स्टार्ट विद नाम जाप। अगर आप हिंदू हैं तो आप राम जी का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए। अगर आप सिख हैं तो वाहिगुरु जी का नाम लीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह का नाम लीजिए। जैसे आपको सही लगे नाम जाप ज़रूर कीजिए। इट विल कीप योर वाइब्रेशंस क्लियर। चाहे कब करना है, कैसे करना है। जब अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स चाहिए तो नाम जाप लिमिटेड क्यों होना चाहिए? हेंस डू इट थ्रू आउट द डे। जब मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी, परेशानी होती थी, सुबह से रात तक हर पल हर क्षण मेरी हर सांस में राम जी का नाम होता था। मैंने जब जिम ज्वाइन करा, मैं हर रेपिटेशन में राम जी का नाम बोलती हूँ। जब बीच में कुछ भी कर रही हूँ, आई जस्ट मेक श्योर आई एम नॉट ओवर थिंकिंग। रिप्लेस एवरी थॉट ऑफ योर्स विद नाम जाप। जब सब प्रभु का है तो उनका नाम लेके ही तो आप उनसे अलाइन हो पाओगे। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड टेक्निक है 108 बार ग्रैटिट्यूड देना है, एंड इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय प्रॉपर रीजनिंग। यानी रोबोटिकली नहीं देना है, फीलिंग के साथ। हर एक चीज़ जिसका जो बेनिफिट आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप उसके लिए शुक्रिया बोल रहे हैं प्रभु को, आपको उसे गिनना है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई ब्लेसिंग हो, कोई मोमेंट हो। सो 108। आई नो इट कैन बी वेरी एक्सटेंसिव एट टाइम्स, बट मैंने एक बार नोटिस करी है, जब मैं ये प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे मेरे बुरे दिन अच्छे हो गए, और फिर मैंने अच्छे दिनों पे करनी शुरू करी, वो और अच्छे हो गए। एंड दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ गुड यू फील आफ्टर डूइंग इट, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाउ गुड थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। होगा अच्छा होगा। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी थी, तब भी जब कुछ सही नहीं हो रहा था, परसिस्ट करती गई मैं, कि मुझे पता नहीं क्या अंदर से विश्वास आ रहा था कि इससे कुछ तो होने वाला है, कुछ तो मैजिक होगा, कुछ। एंड इवेंचुअली मैजिक हुआ। यूनिवर्स लॉजिक नहीं, मैजिक पे चलता है। वेट एंड वॉच, आई प्रॉमिस यू मैजिक होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। मन में पूरे दिन जो ख्याल आते हैं उनको रिवर्स करिए, यानी नेगेटिव थॉट्स को बार बार जवाब दीजिए। पर मुझे तो पता है सब सही है, मुझे तो पता है सब हो गया मेरे हित में, मुझे तो पता है ऑल इज़ वेल। एंड अगर वो ना कर पाए तो 2 चीज़ें हैं, एक नाम जाप और दूसरा एक बहुत ही मेरी पर्टिकुलरली फेवरेट अफर्मेशन है, जिसको मैं स्पेसिफिकली पूरे दिन बोलती हूँ। 333 टाइम स्टैम्प पे ये बात बोल रही हूँ, तो आप समझ जाइएगा। येस, इवन द यूनिवर्स इज हियर विद अस, विच इज़ एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी। इससे रेजिस्टेंस हटती है। दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक अफर्मेशन, क्योंकि क्या होता है ना, आपके दिमाग में बड़ा लॉजिक भरा होता है अपनी लाइफ को लेके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट बिलीव्स। मैं अक्सर अपने सेकंड सेशन में सिखाती हूँ, बताती हूँ कि हाउ टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट बिलीव्स। उस टाइम पे वो तो मैंने उनको सिखा दिया, बट आप लोगों को अगर मैं नहीं भी वो चीज़ सिखा पा रही हूँ, इवन तो मैंने उस पर रिविजन पे, ब्लॉकेज रिमूवल पे पूरी पॉडकास्ट बनाई है, बट अगर आप फिर भी कुछ चीज़ों को लेके अटके हुए हो, क्योंकि आपको नहीं स्पेसिफिकली समझ में आ रहा है कि रिविजन कैसे करना है, कंसिडरिंग वो बहुत डिटेल्ड में सीखने वाली चीज़ है, बट दैट्स फाइन। आप एक ऐसी अफर्मेशन बोलना शुरू कर दो जिससे रेजिस्टेंस हटे। वो स्पेसिफिक नहीं है टू योर डिज़ायर्स एंड हेंस यू विल नॉट नेगेट इट। आपका कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। देयरफॉर एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी इज़ द बेस्ट अफर्मेशन। या फिर एक चीज़ बहुत और बढ़िया बताती हूँ, हार्ट सेंटर में टैप करते हुए ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। दिस इज़ अ वेरी फास्ट इफेक्टिव EFT टेक्निक, EFT टैपिंग टेक्निक। हार्ट सेंटर कहीं भी आप हो, आप हार्ट सेंटर में टैप करते हो ऑल इज वेल, 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 एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, ऑल इज वेल। एंड हाँ, और ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, सो ट्राई दैट।
मूविंग ऑन, मूविंग फर्दर। अब ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको चौथी चीज़ बताती हूँ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ नो सोशल मीडिया यूज़ एट नाइट और राइट आफ्टर वेकिंग अप। सोने से पहले, उठने के बाद सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दीजिए। अच्छी रील्स हैं, अच्छा एल्गोरिथम है तो ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है एल्गोरिथम कितना भी अच्छा हो, कंट्रोवर्शियल रील्स, हर्टफुल, इमोशनल रील्स अगर आपको दिखती हैं जिससे यू फील वेरी डल एंड लो, देन यू आर रूइनिंग योर डे बाय योर सेल्फ। हाँ, सच में मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, आज की चाहे रिएक्शन चैनल है, मेरा रिएक्शन चैनल है, वो भी मैं कहती हूँ कि ड्यूरिंग द डे देखिए, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले देखेंगे तो आप एक रिएक्शन सुन रहे हैं। वेयरएज मैं चाहती हूँ कि आप एक ही मिरेकल्स का कंटेंट सुने, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कंटेंट सुने, समथिंग नॉलेजेबल, समथिंग दैट कैन हेल्प यू विद योर आर्ट, विद योर क्राफ्ट एंड विद एलओए, एनीथिंग रिलेटेड टू इट, है ना। पर्सनल गोल्स को लेके कोई कंटेंट देखते हैं फिर तो कोई बात नहीं है, बट कोशिश करें कि जनरल कंटेंट, न्यूज़ का रिएक्शन, ये सब कुछ जो है सुबह उठते ही रात को सोने से पहले ना देखें। अपने माइंड को आपने बिल्कुल एक ऐसे प्योर जगह रखनी है जहाँ पे कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले तो खासकर। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, किसी और की एनर्जी को अपनी एनर्जी डिस्टर्ब ना करने दें। अगर किसी ने आप गए हो कहीं पे और किसी ने कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई सेल्समैन ने टेढ़े मुंह से कुछ बोल दिया, आप वो चीज़ पकड़ लोगे और फिर 10 लोगों को बताओगे और उसके बाद वो चीज़ एनर्जी की तरह आपके पीछे लगी रहेगी और पूरे दिन की एनर्जी आपकी खराब होगी, आपकी वाइब्रेशंस खराब, आपका दिन खराब। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, द मोमेंट समवन डज समथिंग टू यू विच वॉज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, क्या बोलना है आपको, गॉड ब्लेस एंड मूव ऑन। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कल एक लड़की का कमेंट आया था और वो जो कमेंट आया था वो कुछ इस तरीके का था, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। अब मैं उस पर चिड़ी नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसको लेके वो करूँ, हाय कितना गंदा कमेंट कर दिया एंड ऑल। मैंने उसको बस दिल से गॉड ब्लेस बोला और उसका एक जवाब मैंने अपने चैनल पे दिया, बस उतना ही, उधर ही ख़त्म। उसके बाद मुझे ये पता है कि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा, तो मैंने वो सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं, थैंक यू बोला है, इतना अच्छा फीडबैक जब मेरे क्लाइंट से आया है, वो सब कुछ मैंने रीड किया। सो जस्ट रिवर्स योर एनर्जी, रिवर्स इन द सेंस डू नॉट अब्जॉर्ब एनीवन्स नेगेटिविटी एंड जस्ट immediately move on from their reaction towards you जो आपको पसंद नहीं आया था। बिकॉज ट्रस्ट मी, 17 सेकेंड रूल है अब्राहम हिक्स का, किसी भी चीज़ में ड्वेल करेंगे, यानी कोई चीज़ आपके साथ हुई है जो आप नहीं चाहते थे और उस चीज़ में आप बार बार उसे सोचोगे, उसे इमोशनली चार्ज करोगे, बार बार इमोशंस से उसको डील करोगे, दुखी होगे, तो वो वापस से होगा, ठीक है। सो लेट थॉट्स कम एंड गो, लेट पीपल रिएक्ट एंड जस्ट लेट देम बी, बस नहीं उन पे रिएक्ट करना है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाली चीज़ मत कीजिएगा। गिव देम अ रिएक्शन बट शुड नॉट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी वो बुरा करें तो आप अच्छा ही करो, आप अच्छा ही बोलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, देयर इज नो हार्म इन इट एंड जस्ट इग्नोर सच एनर्जीज जो कि आपको नहीं पसंद आ रही। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, और वो इस केस में भी ब्लिस है। अगर मुझे कोई चढ़ाता है, मुझे कोई परेशान करता है, तो उस टाइम पे डाइवर्ट करती हूँ मैं माइंड टुवर्ड्स अबंडेंस, यानी ये जो चिढ़ाने वाले लोग हैं ये है लैक, और अबंडेंस कौन है, वो लोग जो अच्छा कर रहे हैं, वो मोमेंट्स जो अच्छी हुई हैं। तो मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। इफ़ आई एम गोइंग समवेयर, कैब में बैठी हूँ, कार में बैठी हूँ अपनी, तो मैं क्या करूँगी, मैं रास्ते भर जो मुझे दिख रहा है उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दूंगी। दिस वे आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट वॉट हैपेंड एट द स्टोर जिसकी वजह से मैं ट्रिगर्ड फील कर रही थी। आई होप ऑल ऑफ दिस हेल्प्स, ट्रस्ट मी। मैंने आपको जो बताया है, इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू कीप अ मेंटल डाइट विच इज़ गुड, विच इज़ क्लियर, विच इज़ प्योर, विच इज़ पॉजिटिव, सब कुछ सही होने लग जाएगा। 21 दिन तो देखिए अपने आप को। बाकी मेरे सेशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ, 1-on-1 सेशंस होते हैं, 40 to 60 मिनट्स तक खिंच जाते हैं कई बार। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं, बस मुझे मेल करें एंड आई विल रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स ऑफ ऑल द सेशन पैकेजेस। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्लिमिनल और गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी एंड फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।